फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम सबरे आलम, आईआईटी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से पढ़ेंगे अब हम लोग देखेंगे। और आप लोग कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत होता है तो आप लोग ज़रूर हमको कमेंट करके बताएं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर इस प्रकार से होते हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 दिया है। यह अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो चलिए हम लोग समीकरण लिख लेते हैं। 2x + 3y बराबर 7 और दूसरा समीकरण है आपका a - b × x प्लस a + b × y बराबर 3a + b - 2 दिया हुआ है। तो अब हम ये दोनों रैखिक समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग इस प्रकार से लिख लेते हैं। जब अब हम लोग देख रहे हैं कि ये 7 जो है 7 बराबर के इधर है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2x + 3y माइनस यहाँ पे 7 बराबर में 0 आ जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा a - b x प्लस a + b y। अब इधर आपका प्लस में है तो इधर आकर हम लोग क्या करेंगे, माइनस में कर लेंगे। तो 3a + b - 2 बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया है। जब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया है तो अब हमारा किस प्रकार से है, अब हम लोग देखेंगे। a1 निकल गया, b1 निकल गया और c1 के फॉर्म में आ गया है। अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं। a1 है हमारा 2 है, अब b1 हमारा 3 है और c1 हमारा क्या है, -7 है। a2 हमारा है, जब a2 हमारा क्या हो जाएगा, a - b हो जाएगा और b2 हमारा हो जाएगा a + b हो जाएगा और c2 हमारा क्या हो जाएगा, तो -3a + b - 2 हो जाएगा। तो ये आपका C2 निकल गया। अब देखिए वहाँ A1/A2 और B1/B2 बराबर C1/C2 जो है, इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो अब हम लोग A1/A2 लिख लेते हैं बराबर B1/B2 लिख लेते हैं और C1/C2 लिख लेते हैं। अब ये हमारा अपरिमित रूप से अनेक हल हो गया। A1/A2 आपका क्या है, 2/A - b और यहाँ B1/B2 क्या है, 3 और a + b हो गया। अब यहाँ पे C1/C2 आपका हो गया 3a + b - 2 हो गया। अब जिस प्रकार से हमारा A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकला है, उसी प्रकार से हमने सजा लिया और माइनस से माइनस को काट लिए हैं। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। दोनों के बीच में एक एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अब गुना करते हैं, गुना कर लेते हैं। तो 3a और -3b हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच कर लेते हैं। तो 3 से करते हैं। चलिए गुना करते हैं। तो यहाँ आपका हो जाएगा तो
तो चलिए, तो यहाँ से 2b और इस 3 जो हमारा 3b है इधर लेके आ जाते हैं, और यहाँ 3a और 2a को हम इधर लेके आते हैं, तो यहाँ माइनस हो जाता है। अब यहाँ 2b और 3b जब जोड़ेंगे तो 5b हो जाएगा, और इसमें घटा लेते हैं तो आपका a बन जाता है। अब इन दोनों के बीच हम लोग क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करना शुरू करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों के बीच क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और लिख लेते हैं। चलिए, यहाँ लिखते हैं 3/1 प्लस a प्लस बी बराबर 7 और 3a प्लस b माइनस 2 लिख लेते हैं। तो अब यहाँ दोनों के बीच हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे a के जगह पे हमारा यहाँ a बराबर 5b निकल गया है, और a के जगह के 5 के b भी रखते हैं, तभी हमारा b आसानी से निकल जाएगा। 3 और a के जगह पर 5b लिख देते हैं, आप प्लस b लिख देते हैं, बराबर 7 3a आप प्लस 5b 2। ये दोनों को जोड़ेंगे 6b हो जाएगा 7, और गुना कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 में 5 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है 15b हो जाता है, और प्लस b जोड़ेंगे तो 16b हो जाएगा, तो यहाँ 16b माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आपका हो जाएगा 16 में 3 से गुना करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 48b, और फिर 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, बराबर 7 को जब 7 से गुना करते हैं तो यहाँ पे 42 हो जाएगा, 42b हो जाएगा। और 48 में से क्या करते हैं 42 घटा लेते हैं, बराबर 6 लिख लेते हैं, घटाते हैं 48 में से 42 घटाते हैं तो 6b हो जाता है, बराबर 6 हो जाता है। 6 कट गया, b का बराबर आपका हो गया 1 निकल गया। अब b का मान निकल गया, अब हमको a का मान निकालना है। जब हम देख रहे हैं कि a बराबर 5b है तो यहाँ पे आपका b की जगह पर a रख देंगे, तो 1 रख देंगे, तो यहाँ a के बराबर मान हो गया आपका 5, तो यहाँ आपका b का मान निकल गया 1। और ये क्वेश्चन नंबर आप लोग का 2 था। 2 का पहला नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार से बन गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, और क्वेश्चन पढ़ने के लिए हम बनाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ दिया है कि k का मान निकालना है, तो हम लोग k का मान निकालेंगे। तो k का मान निकालने के लिए चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि k का मान निकालेंगे। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2। जब इस प्रकार से लिखते हैं तो रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं निकलता है। तो चलिए समीकरण को लिखते हैं। 3x प्लस वाई बराबर -1 बराबर 0, 2k -1 x प्लस k -1 इंटू वाई माइनस 2k -1 बराबर 0। अब हम लोग निकालते हैं a1/a2 और b1/b2। a1/a2 और b1/b2 हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि a1 क्या है। तो यहाँ a1 हम देख रहे हैं 3 है, 3 हो जाएगा, और a2 आपका क्या है 2k -1, b1 आपका क्या है y का गुणांक क्या है 1 है, तो यहाँ पे आपका b1 की जगह पर 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा k -1 हो जाएगा, तो ये b2 लिख दिए। अब इन दोनों के बीच हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं,
3k और 3 बराबर 2k -1 हो जाएगा। अब यहाँ 3k माइनस हो जाएगा यहाँ पे 2k बराबर -1 है। 3 माइनस में आया तो इधर प्लस में हो जाता है, तो k बराबर हो जाएगा 2। k का मान हमारा क्या निकल गया? 2। बहुत ही आसानी से ये k का मान निकल गया। इसी प्रकार से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर ले सकते हैं। और आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत होता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार से बना। और इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। और इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन के लिए हम अगले वीडियो में ज़रूर बनाएंगे। और पीछे का भी वीडियो बनाए हैं, अगर आपको समझ में ना आया तो उस क्वेश्चन को ज़रूर देखें। धन्यवाद।